हेलो, नमस्कार साथियों। काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे माधुर्य गुण के बारे में। कल हमने पढ़ा था प्रसाद गुण, आज पढ़ेंगे माधुर्य गुण। कौन सा गुण? माधुर्य। जानते हैं माधुर्य गुण के बारे में। तो क्या है, परिभाषा होती है माधुर्य गुण की? हृदय को आनंद उल्लास से हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न मानी जाती है। माधुर्य गुण संपन्न मानी जाती है। यानी हृदय को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमलकांत पदावली से युक्त रचनाओं क्या कहते हैं? हम माधुर्य गुण कहते हैं। ये माधुर्य गुण उस काव्य में होता है। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति के भाव जागृत हो, वहां माधुर्य गुण होते हैं। यानी हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमलकांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न मानी जाती है। या ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुण या शांति के भाव जागृत हो, वहां कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। तो जिस प्रकार देखो, उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए। सोहे करे बोहिनी हंसी।
सोहे करे बोहिन हसे, बोहिन हसे देन कहे नट जाए, हसे देन कहे नट जाए। तो इस पद को पढ़ने के बाद में मन या हृदय में क्या है, आनंद और उल्लास का भाव उत्पन्न होता, यानी आनंद और उल्लास का भाव उत्पन्न होता है। माधुर्य रस होता है, उसमें मुख्य रूप से या तो श्रृंगार रस मिलेगा देखने को, या करुण श्रृंगार रस हो सकता है, करुण रस हो सकता है, और शांत रस, यानी मुख्य रूप से इन तीन रसों में माधुर्य गुण देखने को मिलता है, श्रृंगार, करुण और शांत रस। तो ये इसका उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहिनी हसे देन कहे नट जाए। आगे बढ़ते हैं हम ओज गुण। कौन सा गुण पढ़ रहे हैं? ओज गुण पढ़ रहे हैं। यानी ओज गुण कहां होता है? ओज गुण। तो देखो ओज गुण कहां होता है? ऐसी काव्य रचना जिसको, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न होता है, वहां ओज गुण होता है। यानी ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त यानी हृदय में जोश, वीरता और उल्लास आदि का भाव उत्पन्न होता हो, वहां कौन सा गुण होता है? वहां होता है ओज गुण। क्या होता है? ओज गुण। और इसकी क्या विशेषता होती है? यानी इसमें, इस गुण में संयुक्ताक्षर वह टैवर्गीय वर्णों तथा सामासिक पदों
पदों को सामासिक पद काव्य में देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें और को ओज गुण में कौन कौन से रस हो सकते हैं। एक तो मुख्य रस है वीर, वीर रस हो सकता है, रौद्र, वीर, रौद्र, वियुक्त आदि रस होते हैं, आदि रस होते हैं। आइए जानते हैं एक उदाहरण इसका, यानी इसमें कौन सा क्या उदाहरण है। देखो मेवाड़ केसरी देख रहा, उदाहरण देखिए, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल ने रण का तमाशा था, केवल ने रण का तमाशा था। वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रकत का प्यासा था, वह मान रकत का प्यासा था। तो क्या होता है कि ओज गुण में ऐसी काव्य रेफरेंस को पढ़ने में चित्त में जोश, वीरता या उल्लास आदि भाव उत्पन्न होते हैं, वहां कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। इस गुण में संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त अक्षर व टैमरज्ञ वर्णों तथा सामासिक पद काव्य में देखने को मिलता है। वीर, रौद्र और युक्त ये मुख्य क्या है इसके, यानी वीर, रौद्र और युक्त है रस है, इस काव्य में देखने को मिलता है। उदाहरण देखिए, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल ने रण का तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रकत का प्यासा था, वह मान रकत का प्यासा था। तो ये था ओज गुण। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।